नमस्कार, कमोडिटी लाइव कॉलर शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अगर आपने भी कमोडिटी में कोई ट्रेड लिया हुआ है या फिर करना चाहते हैं तो उठाइए फोन और पूछिए अपना सवाल। और सवाल पूछने का तरीका बेहद आसान है। आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 022-2300-1634 और एक और नंबर नोट कर लीजिए 022-2300-1635। अपने सवाल पूछिए, फोन उठाइए और हमारे एक्सपर्ट से अपने कोई भी कमोडिटी से जुड़े हुए सवाल आप पूछ सकते हैं। आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, उनका परिचय करा देते हैं। IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता हमारे साथ हैं और थोड़ी देर में जुड़ेंगे पैराडाइम कमोडिटी के बीरेन वकील भी। आप से सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर अनुज जी आपका स्वागत करते हैं और बीरेन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीरेन जी का भी स्वागत करते हैं। और सबसे पहले जरा सोने चांदी में इस वक्त क्या एक्शन है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। स्पेशली सोने में हमने देखा जो तेजी है वो लौटी है। MCX पर जो भाव है वो 52,300 के ऊपर पहुंचा है और चांदी में भी हम देख रहे हैं करीब 750 रुपए की तेजी देख हम पा रहे हैं। तो अनुज जी, अभी फिलहाल सोने चांदी की चाल तो काफी चुस्त नजर आ रही है और क्या आप लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं सोने चांदी में? खास तौर पर अभी क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे? स्वाति जी, गुड इवनिंग। देखिए, गोल्ड सिल्वर में जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि गोल्ड सिल्वर का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहेगा। हालांकि हमने एक डिप देखा था, वहाँ से करीबन $80 की एक रिकवरी यहाँ देखने को मिली है। और जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन हमने चाइना में ताइवान में आता हुआ देखा, उसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है। वहीं अगर हम देखें तो वीकली बेसिस पर गोल्ड ने काफ़ी अच्छी क्लोजिंग करी थी, 1770 के ऊपर क्लोज किया था। साथ में अगर देखें तो डॉलर इंडेक्स में और बॉन्ड यील्ड में गिरावट देखने को मिली है, जिससे काफ़ी हद तक हमने गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट आते हुए देखा है। जहाँ तक डोमेस्टिक मार्केट का सवाल है, हमने यहाँ पर देखा है रुपये में वीकनेस देखने को मिली, जिसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड को सपोर्ट आते हुए दिखाई दिया। वहीं भारतीय बाजारों में अगर देखें तो फेस्टिवल सीजन की डिमांड की वजह से हमने यहाँ पर खरीदारी लौटती हुई देखी है। हमें लगता है कि अभी गोल्ड सिल्वर का जो ट्रेंड बना है वो पॉजिटिव बना है, क्योंकि जिस तरीके से बॉन्ड यील्ड गिरी है और जिस तरीके से आगे एक्सपेक्टेशन है कि जो इंटरेस्ट रेट्स थोड़ा स्लो फॉर्म में बढ़ सकते हैं, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है। और हमें लगता है कि एक जो ट्रेंड बना है वो एक रिकवरी के बाद अब एक पॉजिटिव वे में आता हुआ दिखाई दिया है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर में आगे एक ट्रेंड पॉजिटिव रह सकता है। इनिशियली जो हम अभी लेवल्स देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, करीबन 1800 से लेकर $1810 को हम देख रहे हैं। एक्सपेक्टेड है कि वो लेवल्स यहाँ पे जल्दी देखने को मिल सकते हैं। MCX की अगर बात करें तो MCX गोल्ड हमें लगता है 52,500 से लेकर 52,800 के लेवल को जल्दी छू सकता है। इवन हमें लगता है कि 53,000 का लेवल भी इस महीने में देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड का जो ट्रेंड है वो भी पॉजिटिव में है। 1800 लेवल इंटरनेशनल मार्केट में और करीबन 52,500 से लेकर 53,000 का लेवल हम डोमेस्टिक मार्केट में देख रहे हैं। जहाँ तक सवाल है सिल्वर का, सिल्वर आप देखेंगे तो $20 के ऊपर अब सक्सेसफुली ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मॉर्निंग में ये $20 के नीचे था, अब ये $20 के ऊपर है और करीबन $20.26 के आसपास ट्रेड कर रहा है। MCX की अगर बात करें तो 58,300 के लेवल यहाँ देखने को मिले हैं। जिस तरीके से बेस मेटल में एक तेजी लौटती हुई दिखाई दी है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कुछ बढ़ी है, उसकी वजह से हमने यहाँ पर एक सपोर्ट आते हुए देखा है। डॉलर में वीकनेस की वजह से भी सिल्वर को सपोर्ट मिला है। तो हमें लगता है कि सिल्वर के अंदर अभी जो ट्रेंड है वो यहाँ पॉजिटिव रह सकता है। इनिशियली जो हम देख रहे हैं, सिल्वर एक्सपेक्टेड है कि 59,500 से लेकर 60,000 का लेवल सिल्वर में अगेन देखने को मिल सकता है और $21 के लेवल हम सिल्वर में इंटरनेशनल मार्केट में देख सकते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर का जो ट्रेंड है वही शॉर्ट टर्म के लिए एक पॉजिटिव कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दिया है और हमें लगता है कि आगे भी ये तेजी, फेस्टिवल सीजन है तो आगे भी कंटिन्यू हो सकती है। ओके, तो सिल्वर गोल्ड दोनों में खरीदारी की राय यहाँ पर आ रही है IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता की तरफ से। बीरेन जी, गोल्ड पर आपकी राय जानना चाहेंगे। किसी का लंबी अवधि का नजरिया हो, निवेश करना हो तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी आप सजेस्ट करेंगे और कहां तक जा सकता है सोना, और चांदी पर क्या स्ट्रैटेजी रखने की आपकी तरफ से सलाह होगी? मैं प्रिफर्ड वे में सिल्वर ज़्यादा प्रेफर करूँगा रिस्क रिवर्सल बेट के हिसाब से। जो मैं मध्यम अवधि के लिए करीबन 62-63,000 देख रहा हूँ। गोल्ड में भी वैसे चाइना ताइवान प्रीमियम बिल्डअप तो हुआ है, बट मुझे आउट परफॉर्मर सिल्वर लग रही है गोल्ड रेशियो के हिसाब से। तो मैं सिल्वर पे करीबन 57,500-700 के आसपास बाइंग करूंगा। 56,600 का स्टॉप लॉस रहेगा और नियर टर्म का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव
59,500 और गोइंग फॉरवर्ड एक्सेप्ट 562,000 का रहेगा। ओके, तो यहाँ पर बीरेन जी की तरफ से सिल्वर में खरीदारी की राय आ रही है। सिल्वर उनका पसंदीदा मेटल अभी गोल्ड और सिल्वर के बीच में वो बता रहे हैं। चलिए एक कॉलर से भी बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रणव जी हैं, उनसे उनका सवाल जान लेते हैं। प्रणव जी, स्वागत करते हैं आपका। बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी मैम, मुझे चांदी पर राय चाहिए दिवाली तक के लिए। ओके, चांदी पर राय दिवाली तक के लिए। अभी हम इनफैक्ट गोल्ड और सिल्वर तक की ही बात कर रहे थे। अनुज जी बताइए, आपने फेस्टिव सीजन तक का एक आउटलुक तो बताया, चांदी पर प्रणव जी को बताइए क्या वो क्या स्ट्रैटेजी रख सकते हैं, वो क्या राय रहेगी आपकी? और देखिए इनिशियली हमें लगता है कि 60,000 का लेवल यहाँ देखने को मिल सकता है और 60,000 के ऊपर अगर प्राइसेस क्लोज होते हैं, मींस इंटरनेशनल मार्केट में अगर $21 का लेवल ब्रेक होता है तो आपको 63,000 के लेवल यहाँ देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इस समय मार्केट थोड़ा सा स्लो फॉर्म में बढ़ेगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़े हुए हैं, बट हाँ ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव है। जियोपॉलिटिकल टेंशन अनसर्टेनिटी बनी हुई है तो उससे एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे जरूर रहेगा, बट स्टैगर्ड वे में हमें लगता है सिल्वर ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। इनिशियली आप 60,000 को टारगेट कर सकते हैं। 60,000 के ऊपर अगर प्राइस क्लोज होते हैं, $21 के ऊपर अगर प्राइस क्लोज होते हैं तो 63,000 का टारगेट रहेगा और इंटरनेशनल मार्केट में $22.5 को आप टारगेट कर सकते हैं। ओके, तो चांदी पर रही है राय। अब औरंगाबाद से भावना से भी बात करते हैं। भावना जी बताइए, आपका सवाल क्या है? मुझे नेचुरल गैस के बारे में पूछना है। मैंने नेचुरल गैस की 610 की पुट कॉल ली है 42.5 रुपीज पर। ओके, उसके ठीक है। नेचुरल गैस 610 की पुट कॉल ली है इन्होंने। बीरेन जी क्या करें नेचुरल गैस में? ये मैं नेचुरल गैस के ऑप्शंस नहीं ट्रैक करता हूँ, अनुज भाई बता पाएंगे। ओके, बिल्कुल बिल्कुल सर। अनुज जी, नेचुरल गैस में क्या स्ट्रैटेजी देंगे? और देखिए नेचुरल गैस के अंदर हमने देखा है कि एक ट्रेंड डाउन होता हुआ दिखाई दिया है। ऊपर में 670 के आसपास से मार्केट करेक्ट हुआ था, अभी 620 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि नेचुरल गैस में एक प्रेशर यहाँ पर देखा जा सकता है और नीचे भाव 600 तक आ सकते हैं। तो जहाँ तक इनकी पुट का सवाल है, मुझे लगता है कि इनको पुट को होल्ड करना चाहिए। जो इनकी 610 की कॉल पुट है वो करीबन 40 रुपए की चल रही है। मुझे लगता है कि इसमें 60 से 65 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं कॉल से मुझे लगता है कि एक बार इनको निकल जाना चाहिए क्योंकि कॉल में यहाँ पे प्रीमियम उतना नहीं मिलेगा जितना आपको पुट में मिलेगा। तो हमारे हिसाब से आप 610 की पुट को होल्ड कर सकते हैं और 610 की जो कॉल है उससे एग्जिट हो सकते हैं। ओके, तो ये नेचुरल गैस पर राय रही अनुज जी की तरफ से। गुजरात से जिगर जी इस वक्त हमारे साथ है। बताइए जिगर जी, आपका क्या सवाल है? तो जी से सवाल है, मैंने गोल्ड 51,900 पे सेल किया, मैं क्या करूं? निकल जाऊं या मेरा भाव आ जाए या यहाँ से और सेल करूं? ओके, किन से सवाल है आपका? गोल्ड पे अनूप जी से। अच्छा, गोल्ड पर सवाल है। अनुज जी गोल्ड पर सवाल जानना चाह रहे हैं, क्या करें ये? देखिए अभी इनका ज़्यादा रेट बढ़ा नहीं है। मुझे लगता है कि अगर शाम के समय एक 100 से 150 रुपए का डिप मिलता है तो निकल जाएं, क्योंकि हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर इनिशियली आपको 1790 से लेकर 1795 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर एक 100 रुपए का डिप मिलता है तो वहाँ पर आप निकल सकते हैं, या फिर आप ओवरऑल पोजीशन में 52,310 का स्टॉप लॉस लगाएं। हमें लगता है कि वो अगर ब्रेक होगा तो आपको 52,500 से लेकर 52,700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, बेंगलोर से एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ है। स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका और क्या सवाल है आपका? मेरा नाम जनाक्षी है। मैं गोल्ड के बारे में पता करना चाहती हूँ कि whether this is a good time to purchase gold jewelry। गोल्ड पर थोड़ा सा रिपीट करेंगे सवाल आपका, वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा था मैम। मैं गोल्ड के ऊपर पूछना चाहती हूँ कि गोल्ड पर इन्वेस्ट करना अच्छा है या क्या? ओके, गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सही समय है बीरेन जी? थर्ड क्वार्टर नॉर्मली इन्वेस्टमेंट के लिए रिटर्न के हिसाब से बेटर रहता है, ऐसा मेरा हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन है। करंट लेवल मुझे ऐसा लग रहा है कि 3-4 महीने की अवधि है अगर दिवाली तक की, तो करंट लेवल पे इन्वेस्ट किया जा सकता है।
ओके, करंट लेवल पर इन्वेस्ट करने की सलाह यहाँ पर बिरेन वकील जी की तरफ से आ रही है। सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा, पर जरा अगर हम कच्चे तेल पर थोड़ी नजर डालें तो यहाँ पर हमने देखा कच्चे तेल में गिरावट लगातार जारी है। ब्रेंट करीब 2% गिरकर $93 के पास और घरेलू बाजार में करीब 1.5% की कमजोरी भी हमने खास तौर पर कच्चे तेल में देखी है। तो कच्चे तेल की चाल बहुत ज्यादा सुस्त है। पिछले 6 महीने के निचले स्तर पर भाव हम देख पा रहे हैं और पिछले एक हफ्ते में 14% की गिरावट भी हमने देखी है और पिछले हफ्ते 2 महीने की सबसे बड़ी वीकली गिरावट भी देखी गई थी। बहुत सारे कारण हैं। अब रूस से डीजल एक्सपोर्ट 4 महीने की ऊंचाई पर भी पहुंच चुका है और खासतौर पर चीन में हमने देखा जून जुलाई का क्रूड इंपोर्ट 4 साल में सबसे कम रहा है। तो कच्चा तेल और कितना लुढ़क सकता है अनुज जी? देखिए लास्ट वीक हमने करीबन 10% की गिरावट हमने क्रूड में आते हुए देखी है। ओपेक की जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने स्टैगर्ड वे में जो प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कही है उससे थोड़ा सा प्रेशर गोल्ड पे आता हुआ दिखाई दिया है। इवन डिमांड कंसर्न अगर देखें तो डिमांड भी यहाँ पे लोअर है। हमें लगता है कि उसका सबसे बड़ा कारण अगर देखें तो कहीं ना कहीं क्रूड पे इम्पैक्ट हुआ है और क्रूड के प्राइस नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। टेक्निकल चार्ट्स पे हम देख रहे थे कि कंटिन्यूसली एक नेगेटिव ट्रेंड में आता हुआ दिख रहा था। हमें लगता है कि क्रूड के प्राइस अभी एक नेगेटिव टेरिटरी में रहेंगे। हालांकि अभी $93-92 के आसपास ब्रेंट चल रहा है। हमारा टारगेट है कि नीचे करीबन $90 से लेकर $87 तक ब्रेंट के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें लगता है कि बिकवाली का ट्रेड रहेगा क्योंकि अभी भी जिस तरीके से प्रोडक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है और डिमांड कमजोर दिख रही है उससे काफी हद तक क्रूड के प्राइसेस को एक सेलिंग एक्टिविटी आती हुई दिखाई देगी। हमें लगता है कि क्रूड के प्राइसेस में बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। करीबन 7,150 के आसपास अगर प्राइस मिले तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। 7,360 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट नीचे करीबन 6,800 तक देखने को मिल सकता है और ब्रेंट नीचे $90 से लेकर $87 तक के लेवल दिखा सकता है। आगे भी एक्सपेक्टेड है कि जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हमें लगता है कि एक सेलिंग प्रेशर क्रूड में भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ओके, तो क्रूड में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, अनुज जी ये राय दे रहे हैं। और एक और कॉलर से बात करते हैं गुजरात से जगदीश जी इस वक्त हमारे साथ है। बताइए, स्वागत है आपका, क्या सवाल है? सर जी, मैं बीरेन वकील से पूछना चाहता हूं तो कैस्टर सीड का आउटलुक क्या रह सकता है? कैस्टर सीड पर आउटलुक जानना चाह रहे हैं बीरेन जी? गेस्टर मार्केट बहुत समय से पिछले 6 महीने से रेंज बाउंड है। यहाँ मार्केट ओवरऑल 7,100 के नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर में 7,400 के ऊपर भी नहीं जा रहा है। 300 रुपये की रेंज में ही पिछले 6 महीने से ऑन एंड एवरेज में देख रहा हूँ। हेजर के लिए मीन्स फिजिकल बाय और फ्यूचर सेल में ये थोड़ा 12-13% का रिटर्न दे रहा है। आउटराइट इसमें माल काफी कम है तो निचले भाव से शॉर्ट सेल नहीं करना चाहिए। ओके, सूरत से किशन जी इस वक्त हमारे साथ है, उनका भी सवाल लेते हैं। बताइए सर, आपका क्या सवाल है? मैम, मेरा सवाल अनुज जी से है। मैं कॉपर में इंट्राडे के लिए राय चाह रहा था कि इस लेवल पे अभी क्या कर सकते हैं और कहाँ तक कॉपर का शॉर्ट टर्म व्यू भी जानना है मेरे को। ओके, कॉपर का शॉर्ट टर्म व्यू इंट्राडे के हिसाब से भी वो आपसे राय लेना चाह रहे हैं अनुज जी। देखिए कॉपर में अगर आप देखेंगे तो हर वीक एक नया हाई की तरफ आते हुए दिखता है। धीरे धीरे मार्केट लो से ऊपर की तरफ सरकता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि एक ब्रॉड रेंज इसने बनाई है, नीचे में करीबन 630 और ऊपर में करीबन 670। तो ये रेंज काफी दिनों से मेंटेन करता हुआ दिख रहा है। मगर जिस तरीके का यहाँ पर मोमेंटम है, यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी हमें लगता है कि देखने को मिल सकती है। तो अभी यहाँ पर अगर भाव करीबन 651-652 के आसपास मिलते हैं, क्योंकि इतना मोमेंटम इसमें जनरली रहता है, तो आप 651-652 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। 640 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर हमें लगता है 662 से लेकर 664 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं धीरे धीरे एक पॉजिटिव मोमेंटम कॉपर में आता हुआ दिख रहा है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी आप कॉपर में यूज कर सकते हैं। 670 एक रेजिस्टेंस है। अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो आपको 690 से लेकर 700 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो एक लंबे व्यू के लिए आप 670 के लेवल को हायर साइड में और 630 के लेवल को नीचे की साइड में आप इनको वॉच कर सकते हैं। आइदर साइड भी ब्रेकआउट होता है तो फिर आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। ओके, तो कॉपर वी पे रहा व्यू। ये यूपी से अंशुल जी से भी उनका सवाल समझते हैं। अंशुल जी बताइए, क्या क्वेश्चन है आपका? मैडम, मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने जो आपकी जिंक है, जिंक मैंने शॉर्ट कर रखी है 298 रुपए पे। जिंक कितने पे? मैम 292 रुपए पे, 292 पे शॉर्ट कर रखी है।
अच्छा, 292 पे शॉर्ट करके रखी है, तो आपको व्यू चाहिए अब? जी। ओके ओके, जिंक पर बीरेन जी राय देंगे? फिलहाल काफी स्ट्रॉन्ग मार्केट है। फिजिकल मार्केट इसका काफी तेज है यूरोप में शॉर्टेज के हिसाब से। उनको 309.50 का 309.50 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और अगर कोई पुल बैक आता है तो 301 के आसपास निकल जाना चाहिए। ये शॉर्ट करने के लायक बाजार नहीं है। ओके, शॉर्ट करने लायक बाजार नहीं है जिंक पर, ये बीरेन जी की आपको राय आ रही है। दिल्ली से शिवशंकर साहब हमारे साथ है, बताइए सर क्या है आपका सवाल? नमस्कार मैम। मैम ये इंटरडे में चांदी में क्या करना चाहिए मैम? इंट्राडे में सिल्वर में सवाल पूछ रहे हैं, चांदी? जी 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 जी। ओके ओके, सिल्वर गोल्ड को लेकर काफी सवाल आ रहे हैं। एक बार फिर से अनुज जी, इंट्राडे सिल्वर क्या स्ट्रैटेजी रखी जाए? देखिए अभी 58,200 के आसपास है। अगर भाव नीचे 57,900 58,000 के आसपास मिलता है तो खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। 57,200 का स्टॉप लॉस लगाए, हमें लगता है कि 59,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो सिल्वर और गोल्ड दोनों में ही थोड़ा वेट करें, डिप मिलता है तो खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। एक और कॉलर हमारे साथ है, एमपी से कपिल साहब हमारे साथ है। कपिल जी गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम। मैम जैसे दालों की तेजी को देखते हुए चना इस बार 6500 हो जाएगा क्या मैम, और गेहूं 3000? ओके, चना 65 तक हो जाएगा। बीरेन जी क्या रहेंगे? दालों में खास करके तूर में काफी अच्छी तेजी है। उड़द में भी मुझे थोड़ा मार्केट मजबूत लग रहा है, बट व्हीट और चना दोनों ही काफी सेंसिटिव कमोडिटी है, और गवर्नमेंट का प्राइस की तेजी को रोकने पर दबाव भी काफी है, एक्शन भी आ रहा है। स्टॉक लिमिट, फिर नाफेड के पास भी माल है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि सरकार फेस्टिवल सीजन में तेजी रोकने का पूरा प्रयास करेगी। ओके, ये तो दालों पर राय हुई। अब कोलकाता से राजेश जी से भी उनका सवाल पूछ लेते हैं। राजेश जी क्या है आपका सवाल? गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग, मेरा नाम राजेश है। मैं नेचुरल गैस के बारे में जानना चाहता हूँ। 2 दिन पहले मैंने आपका प्रोग्राम देखा था, तो उसमें 665 चल रहा था नेचुरल गैस का भाव। तो उस समय आप बोल रहे थे कि 680 तक बने रही है, लेकिन अभी आज बोल रहे हैं कि इनको बेच दीजिए। ओके, नेचुरल गैस पर क्या राय देंगे ने आज के लिए राजेश जी? राजेश जी को अनुज जी 650 से बाई है मेरा। ओके ओके, देखिए नेचुरल गैस में जैसा कि अभी हमने डिस्कस भी किया था कि एक नेगेटिव ट्रेंड दिख रहा है। हमें लगता है कि भाव एक बार नीचे 600 तक दिखा सकता है। तो हमारी सलाह है कि यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। नीचे 600 रुपए तक के लेवल नेचुरल गैस में देखने को मिल सकते हैं। ओके, रामपुर से फरहान साहब हमारे साथ हैं। फरहान जी बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग। मैडम गुड इवनिंग, मेरा सवाल मेंथॉल पर मैडम वीरेंद्र वकील सर का सवाल है। 2 से 3 महीने का व्यू क्या रहेगा मेंथॉल पर? 2 से 3 महीने का व्यू। मेंथा ऑयल 2 से 3 महीने का व्यू क्या रह सकता है बीरेन जी? इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेड ही लेना चाहिए, लंबा नहीं लेना चाहिए। वैसे मैं बार बार कह रहा हूँ इसमें कि ये फिजिकल पोजीशन के सामने फ्यूचर हेज करने में 1.25% मीन्स 13-15% ब्याज इसमें मिल रहा है। फिर भी किसी को अगर बाय साइड ही काम करना है तो वो 975 980 के आसपास बाय करे, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसका 966 रखे। अपसाइड में ऑब्जेक्टिव वो 1015 से 1025 का रख सकते हैं। ओवरऑल इसकी रेंज 980 से 1030 की रहेगी। ओके सर, एमपी से जितेंद्र जी से भी जान लेते हैं उनका सवाल। जितेंद्र जी गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं आप? मैडम गुड इवनिंग, मेरा सवाल ये है मैडम कि 65,000 चांदी कब तक हो जाएगी? 65,000 चांदी कब तक हो जाएगी बीरेन जी?
पिछले 2 साल में हमने कम से कम 6 बार 70,000 भी देखा और 6 बार 60,000 भी देखा, तो इसकी नॉर्मल रेंज काफ़ी लंबी रहती है। फिलहाल तो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि 1 महीने से लंबा नहीं सोचना चाहिए इसमें, और फिलहाल इसका जो सपोर्ट एरिया है वो 56,500 के आसपास का है, रेजिस्टेंस एरिया 62,000 का है, तो करंट रेंज में इसकी 55 से 62, 55 to 62 मानता हूँ। ओके सर, थोड़ा सा मेटल स्पेस पर भी नजर डाल लेते हैं। सुस्त चाल हमें मेटल स्पेस पर नजर आ रही है। जिंक समेत निकल है, कॉपर है, वहां पर कीमतों पर दबाव हमें देखने को मिला है। लेड और एल्यूमिनियम में हालांकि हल्की तेजी हमें जरूर देखने को मिली है। बेस मेटल में से अनुज जी, आपका कोई पसंदीदा मेटल, कोई चॉइस जो आप देना चाहेंगे? देखिए, हमारी 2 टॉपिक हैं। कॉपर में हमें लगता है कि करीबन 652 के आसपास खरीदारी करें, 646 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट ऊपर में 662 तक देखने को मिल सकता है। वही एल्युमिनियम के अंदर भी हमने अच्छी खासी मोमेंटम देखा है, हमें लगता है कि 211 के आसपास एल्युमिनियम में खरीदारी कर सकते हैं, 209 का स्टॉप लॉस लगाएं, 215 तक 214 तक टारगेट देखने को मिल सकता है। तो कॉपर और एल्युमिनियम यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। दोनों ही कमोडिटी में हमने लोअर लेवल से रिकवरी आते हुए देखी है, और टेक्निकल चार्ट पे देखें तो एक छोटा सा ब्रेकआउट देखने को मिला है, जो कि 1 या 2 दिन के लिए वैलिड हो सकता है। तो यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड कॉपर और एल्युमिनियम में लिया जा सकता है। ओके, चलिए एक और कॉलर से बात करते हैं। बताइए सर, क्या नाम है आपका और सवाल क्या है आपका? प्रियव्रत जी नाम। हेलो जी, बताइए सर, क्या सवाल है? गुवार और क्या नाम जी, सरसों के बारे में पूछना जी। ग्वार, चना और सरसों? हाँ जी। ओके, ग्वार, चना, सरसों पर क्या आउटलुक रखें बीरेन जी? तीनों ही प्रोडक्ट में फिलहाल चना ठीक ठाक है, इसमें रिकवरी है बॉटम से करीबन 400-500 रुपये की। गवार काफ़ी कमज़ोर हो गया, ऑलमोस्ट 1,000 रुपया डाउन है पिछले 2-2.5 महीने में। और सरसों काफ़ी सुस्त है, सरसों में हल्की खरीदारी शायद फेस्टिव सीजन की आ सकती है, बट कोई बड़ी तेजी की उम्मीद फिलहाल नहीं है। ओके सर, चलिए, तो बहुत कमोडिटीज में हमने आज चर्चा की। फिलहाल शो रैप अप करने का समय हो गया है, और धन्यवाद करेंगे हम अनुज गुप्ता को और बीरेन वकील साहब को भी हमारे साथ आज के शो में शामिल होने के लिए। तो कमोडिटी लाइव कॉलर शो में आज के लिए बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, पर आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए CBS।